सो हाई सीयूटी एस्पिरेंट्स, आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म अबाउट हो चुका है एंड अब आप सभी सर्च आउट कर रहे हैं कि आप सभी के लिए सबसे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है हर एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होने के लिए एंड हर एक कोर्सेज में एलिजिबल होने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को किसी एक स्ट्रीम के बारे में नहीं बट हर एक स्ट्रीम के बारे में बताने वाला हूं कि आप सभी तीनों स्ट्रीम के लिए सबसे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होने वाला है। नाउ एक प्रैक्टिकल चीज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चे एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स का कॉम्बिनेशन चूज करने वाले हैं। नाउ अगर हम सभी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे तो हमें अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर या फिर जो हमारे स्कूल के इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें देखने को मिलता है कि यार कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट मेरे पीछे लगा रहता है जो मेरे स्कोर को खराब कर देता है। लाइक ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट आ जाता है, मेरी अच्छी तैयारी नहीं होती है, एट द एंड मैं परेशान हो जाता हूं, पैनिक में आ जाता हूं, मेरा स्कोर खराब हो जाता है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एक स्कोर खराब हो रहा है, आपका ओवरऑल स्कोर, आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है ये खराब हो जा रही है ना। अगर हम सभी सीयूटी को मद्देनजर रखें तो आप में से अगर आपका लैंग्वेज अच्छा गया, एक डोमेन अच्छा गया, दूसरा डोमेन अच्छा गया, लेकिन एक डोमेन भी अगर खराब हो गया तो आपका सिर्फ उस डोमेन का नहीं बट आपका ओवरऑल स्कोर खराब हो जाएगा एंड एट द एंड आपका जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज में जाने का चांस बन सकता था इस एक डोमेन की वजह से वो कम हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सभी कोर्सेज के वो सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूं जो आपको सभी चीजों के लिए एलिजिबल बनाएगा बट आपको सेफेस्ट कॉम्बो के बारे में भी बताने वाला हूं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा अगले 2 से 3 दिन के लिए आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स की इंफॉर्मेशनल गैप को पूरा करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलने वाला है जहां पर मैं आप सभी को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने वाला हूं, अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चुनना है और क्या सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसकी जानकारी देने वाला हूं एंड कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो कि कैसे आप सभी एस्पिरेंट्स अपना खुद का सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। नाउ गाइस मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कभी भी आप सभी को किसी दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए अपना काम करने के लिए। नाउ जैसे कि आप सभी समय पर YouTube पे इधर उधर सर्च आउट कर रहे हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको जो वो बंदा बता रहा है, लाइक मैं बता रहा हूं या कोई और मेंटोर या कोई और एजुकेटर बता रहा है, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कभी चूज नहीं करना है। आपको खुद बैठना है और खुद बैठ के अपना खुद का कस्टमाइज्ड तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। नाउ कैसे बनाना है ये मैं आप सभी को सिखाता हूं। नाउ आप सभी को क्या करना है गाइस, इस तरीके की ना एक ब्लैंक शीट ले लेनी है। उस ब्लैंक शीट में आप सभी को 3 कॉलम इस तरीके से बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम में आपको लिख देना है यूनिवर्सिटीज, सेकंड कॉलम में लिख दीजिए कोर्सेज एंड थर्ड कॉलम में आप सभी लिख दीजिए एलिजिबिलिटी। नाउ अब आप सभी को यह चुनना है कि यार मुझे सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में जाना है, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए। नाउ उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के आप कौन कौन से कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं ये आप सभी यहां पर लिख दीजिए एंड उन कोर्सेज में जाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये आप सभी लिख दीजिए। फिर आपको सेकंड जो यूनिवर्सिटी में जाना है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, फिर आपको उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज परस्यू करने हैं वो यहां पर लिखिए और उन कोर्सेज में जाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो उस कोर्स के सामने लिख दीजिए। नाउ आप सभी को प्लीज गाइस मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके की अपनी शीट रेडी कर लीजिए। नाउ ये जो आपकी शीट है ये किस तरीके की दिखेगी ये मैं आपको बता देता हूं। नाउ आप में से ज्यादातर बच्चों का ड्रीम होगा कि यार मुझे सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स पॉल साइंस, बीए ऑनर्स हिस्ट्री एज अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन्स। नाउ अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि यार मैं ये 2 कोर्सेज परस्यू करूं, अगेन क्या एलिजिबिलिटी है, यही एलिजिबिलिटी है। अगर आप ये 2 कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं एज अ साइंस स्टूडेंट, अगेन आपके लिए यही एलिजिबिलिटी रहेगी। नाउ मेरी आपको एक और रिक्वेस्ट रहेगी खासकर हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कि आपको ये 3 कोर्सेज और चुनने चाहिए, दैट इज बीबीई, बीएमएस एंड बीबीएफआईए। ये तीनों कोर्सेज हमारे फाइनेंस से रिलेटेड है। नाउ ये तीनों कोर्सेज में एलिजिबल होने के लिए अगेन 1 लैंग्वेज, एक डोमेन दैट इज एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है एंड देन आप सभी के लिए जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है। देन आप सभी की यूनिवर्सिटी हो सकती है कि यार मुझे बीएचयू में जाना है। सो बीएचयू में ह्यूमैनिटीज बच्चों के लिए बीए ऑनर्स इंपॉर्टेंट होगा जहां पर डोमेन्स नहीं
लैंग्वेज और जीटी रिक्वायर्ड है भैया, तो यहां तो डीयू से अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है। बीकॉम ऑनर्स में जाना है अगर तो ये वाला कॉम्बो लेना पड़ेगा, बीएससी में जाना है तो ये वाला कॉम्बो लेना पड़ेगा। नाउ मैं आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं तो रुक जाइए। आपके लिए मैं कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिटेल वीडियो ला रहा हूं, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट एक रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सभी को अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी जरूर चुननी है। जैसे अगर आप तमिलनाडु के हैं तो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है, अगर आप सभी हरियाणा के हैं तो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान के हो तो आपकी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर मैं दिल्ली का बताऊं तो हमारी भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है GGSIPU। तो अपनी खुद की स्टेट यूनिवर्सिटी आपको जरूर फिल करनी है ना। अगर मैं अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मुझे अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में सभी कोर्सेज में एलिजिबल होने के लिए ये कॉम्बिनेशन चुनना पड़ेगा, एंड दैट इज 1 लैंग्वेज 3 डोमेन्स प्लस जीटी। नाउ जब गाइस आप सभी इस तरीके से अपनी शीट को फिल कर लेंगे कि यूनिवर्सिटी लिख दी, कौन कौन से कोर्सेज परस्यू करूंगा, एलिजिबिलिटी लिख दी, सेकंड कौन सी यूनिवर्सिटी परस्यू करूंगा, उसमें क्या क्या कोर्सेज करूंगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इस तरीके से आप सभी ने लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि अपनी इस शीट को अच्छे से एनालाइज करना है अपना बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। नाउ इस तरीके से गाइस कोई एक्सप्लेन नहीं करता है कि यार आप सभी को इस तरीके से अपने खुद के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए। सब सामने आते हैं, आपको बता देते हैं कि यार ये कोर्स में जाना है ये कर लो, ये कोर्स में जाना है ये कर लो। बट मुझे ये लगता है कि मुझे आपको ना ये क्लैरिटी देनी चाहिए कि यार अगर आपने उस बंदे के बताए हुए कोर्स पे चले गए लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम पर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इस यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में भी जाने का मन था, लेकिन क्योंकि आपने ये अजीब सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिया उसकी वजह से आप उस यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्स में एलिजिबल नहीं हो पा रहे, तो फिर आपको रिग्रेट की फीलिंग आएगी कि यार क्यों मैंने उसकी बात को मान लिया। सो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको इस तरीके से डेवलप करना चाहिए। और अब हम सभी किस तरीके से अपनी शीट को एनालाइज कर सकते हैं अपना खुद का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ये मैं आपको बताता हूं ना। आपने क्या किया कि यार मुझे देखा कि यार एलिजिबिलिटी में एक लैंग्वेज तो डीयू में जाने के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर देखा कि यार दूसरे कोर्स में जाने के लिए भी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो भाई डीयू में तो लैंग्वेज चाहिए। बीएचयू में जाने का क्या सीन है, भाई लैंग्वेज इंपॉर्टेंट यार, लैंग्वेज लेना ही पड़ेगा। अच्छा तीसरी यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी है, लैंग्वेज लेना ही पड़ेगा यार। तो इसका मतलब मैंने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लिख दिया 1 लैंग्वेज तो लेना ही पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं हमारा डोमेन्स का क्या सीन है। आया मैं यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 डोमेन्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा तो 3 डोमेन्स ले लूंगा मैं, ठीक है। देखते हैं दूसरे में क्या है। अच्छा मैथ्स रिक्वायर्ड है, मैथ्स को मतलब 1 डोमेन लेना पड़ेगा। बीएचयू में चलो देखते हैं, अरे यार यहां पर भी 2 डोमेन्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा मैंने बीएससी में देखा, अच्छा यहाँ 3 डोमेन्स की रिक्वायरमेंट है, ओके। अपनी तीसरी यूनिवर्सिटी में देखा, यहां पर भी 3 डोमेन्स की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे ये समझ आया कि यार ऑन एन एवरेज मुझे 3 डोमेन्स तो लेने ही पड़ेंगे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल होने के लिए ना। अगर मुझे और भी कुछ अलग अलग कोर्सेज परस्यू करने हैं जैसे बीबीई, बीएमएस, बीबीएफआई, तो यार जीटी भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है। बीएचयू में अगर मुझे बीए करना है तो यहां पर भी जीटी इंपॉर्टेंट है, ओके। बीकॉम करना है जीटी इंपॉर्टेंट है, तीसरी यूनिवर्सिटी में भी जीटी इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई तो अगर मुझे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कोर्सेज में जाना है तो भैया जीटी तो लेना ही पड़ेगा। तो यहां देखो अब क्या हुआ, आपने खुद का अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया। सो ये मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके से अपनी शीट को एनालाइज करो और तब जाके आप सभी अपना खुद का बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ। नाउ अब गाइस मैं आप सभी के साथ अपनी भी ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा कि आप सभी के लिए सबसे सेफेस्ट एंड सबसे बेस्टेस्ट कॉम्बो क्या रहेगा। देखो यार मैंने शुरुआत में बात करी थी 3 में से अगर एक डोमेन भी खराब हुआ तो ओवरऑल स्कोर डाउन चला जाएगा। तो यहां पर आपके लिए सेफेस्ट कॉम्बो क्या रहेगा। सो मेरी ओपिनियन में आप सभी के लिए सबसे सही सबसे बेस्ट कॉम्बो रहेगा ये वाला, दैट इज 1 लैंग्वेज 4 डोमेन्स प्लस जनरल टेस्ट। नाउ इसमें क्या होगा कि यार आप सभी का अगर एक डोमेन भी खराब चला गया तो बैकअप में आपके पास एक और डोमेन रहेगा कि अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके इसके मार्क्स को हटा के बेस्ट 3 डोमेन्स के मार्क्स को कंसीडर कर लिया जाएगा एडमिशन पाने के लिए। सो प्लीज आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो करिए। और अगर आप सभी का बस यही टारगेट है कि नहीं यार मुझे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के यही 3 कोर्सेज में जाना है, दैट इज बीए परस्यू करूंगा या तो, या बीएससी परस्यू करूंगा या फिर बीकॉम, इन दैट सिचुएशन आप सभी को जनरल टेस्ट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बीबीई भी करना है, आपको बीएचयू में भी जाना है, तब आप सभी के लिए जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नाउ अब आप में से कई बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया मैं 4th डोमेन क्या ले सकता हूं, तो मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूं इसी एक वीडियो के अंदर। एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। नाउ आप में से कई ऐसे कॉमर्स के बच्चे होते हैं जिनके पास ये 3 सब्जेक्ट जरूर होते हैं, अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास मैथ्स भी होता है, तो आपके पास 4 डोमेन बच गए, ये चारों के चारों को ले लीजिए। लेकिन नॉन कॉमर्स बच्चे भी होते हैं, तो नॉन कॉमर्स बच्चे एक और सब्जेक्ट जरूर चुनते हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन चुनोगे या फिर आप सभी इकोनॉमिक नहीं फिजिकल एजुकेशन या कोई और आप सभी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चुनते हैं, राइट, जिससे बेस्ट 4 के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। नो अगर आपके पास सही में कोई 4th सब्जेक्ट है तो आप सभी 4th डोमेन्स लीजिए, अगर नहीं है तो आप सभी 3 डोमेन्स के साथ ही आगे मूव करिए। इसी तरीके से
अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास पीसीएम और बी तो जरूर होगा। अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं है तो ऐसे कई स्कूल्स के अंदर फोर्थ सब्जेक्ट चुनवाया जाता है, लाइक बोला जाता है चूज करना पड़ेगा, तो कई बच्चे इकोनॉमिक्स को चूज कर लेते हैं या फिजिकल एजुकेशन को चूज कर लेते हैं। तो आपको भी अगेन यही चारों के चारों डोमेन चुन लेने हैं, एक को भी मिस मत करिए। नाउ अगेन जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, आपके पास आपका हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, ज्योग्राफी होगा, साइकोलॉजी भी हो सकता है, आपके पास फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। तो जितने भी सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज में आपकी स्ट्रीम में अभी हैं वो सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपको ले लेने हैं। आपको इससे बेनिफिट मिलेगा कि यार एक भी डोमेन अगर खराब हो गया तो कोई इशू नहीं, मैं ये 3 डोमेन्स को सुधार लूंगा जिससे मेरा ओवरऑल स्कोर बेस्ट बन सके। सो ये मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आपको ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉलो करना चाहिए। बाकी अपनी शीट एनालाइज करके आप खुद के लिए अपना सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सो आई होप गाइस मैंने आप सभी के हर एक डाउट को डिटेल में क्लियर कर दिया है। और भी कोई डाउट है कमेंट में पोस्ट कर देना एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।